हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। संडे एंड सैटरडे को ये सीरीज आपकी रहेगी 5 मिनट मस्ट नो सीरीज। पेपर 1 के जो मस्ट नो टॉपिक हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको 5 से 10 मिनट में हम करेंगे। ये सीरीज मैंने लास्ट ईयर एग्जाम के लिए भी किया था, जो आपका नेट वाला एग्जाम हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फायदा हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिले थे। तो ये सीरीज है वो अब अपने चैनल यानी विजन जेआरएफ पे आपकी कंटिन्यू में करने वाला हूं। हर सैटरडे और संडे को आपकी ये सीरीज रहेगी, जिसमें हम जो मोस्ट मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, नए करंट अफेयर्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पेपर 1 के जितने भी आपके हॉट टॉपिक्स हैं, उन सबको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गाइज, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नया इनिशिएटिव है, जो है आपका ई बस्ता। ठीक है, तो ई बस्ता को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ई बस्ता के साथ में मैं आपको एनडीएल को भी पढ़ाऊंगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके अलावा हम नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी यानी नेड को भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा जो आपका एकेडमिक जो बैंक है आपका, है ना, एबीसी बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट है, ये आपस में रिलेटेड है कहीं ना कहीं। नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी और एबीसी आपसे रिलेटेड है। कई बार स्टूडेंट एनडीएल में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये सारे के सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप जुड़ जाओ, जहां पे आपको सारे पीडीएफ्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2-3 चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें गाइस, अगर आप नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों सिलेक्शन बैच है वो आ चुका है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 है, दोनों की आपको तैयारी करवाई जाती है। मैं आपको पेपर 2 हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नेट और सेट का कंप्लीट सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको हैंडबुक है यानी नोट्स है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो नोट्स है अपने प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट पे भी ये नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका पेपर 3 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 3 है गाइस, इसका कोर्स भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। जेआरएफ अड्डा ऐप पे ही आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट पेपर 3 है उसका कोर्स करवाया जाता है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, प्रिंटेबल नोट्स, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेंगे। तो आप पेपर 3 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पेपर 3 है जो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा शेयर करो एवरीवन, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जुड़ पाए और उनको भी इस नई सीरीज का है जो फायदा हो सके, मस्ट नो सीरीज, पेपर 1 की जो मस्ट नो सीरीज। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, इसका आंसर कीजिए सबसे पहले तो आप, और इस क्वेश्चन से ही मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जब भी हम पढ़े तो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ते हैं तो थोड़ा रिटेंशन ज्यादा होता है, तो वही मैं करने जा रहा हूं। आप इसका आंसर कीजिए। डैश इज अ डिजिटल इनिशिएटिव टू हेल्प द स्कूल स्टूडेंट क्रिएट एन ऑनलाइन बैग ऑफ ई बुक्स विच दे कैन एक्सेस इन रूटीन। नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ई बस्ता, वर्चुअल लैब्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल इंडिया। तो आप मुझे बताइए कि इसमें ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है, उसमें जो विद्यालय के छात्र हैं उनकी ई पुस्तकों का एक ऑनलाइन बैग बनाने में मदद करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव चलाया गया है। सो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे तो आंसर तो आपको पता लग गया होगा, यह है आपका ई बस्ता। ठीक है, ई बस्ता, बस्ता। अब बस्ता आप स्कूल में ले जाते होंगे, सब लोग देखा भी होगा आपने बस्ता। तो बस्ते में क्या होती है, बुक्स होती हैं, लेकिन ये बस्ता तो आपका क्या है, ई बस्ता है। मतलब कि ये फिजिकल वाला बस्ता नहीं है, ये आपका क्या है, ऑनलाइन वाला बस्ता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, ई बस्ता, ई बस्ता, ऑनलाइन बैग आप बोल सकते हो, ऑनलाइन बैग। अब भाई बैग में क्या होती हैं, आपकी पुस्तकें होती हैं। क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। इसमें भी क्या होंगी, आपकी पुस्तकें हैं, लेकिन वो कैसी फॉर्म में होंगी, डिजिटल फॉर्म में होंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं उनकी जो बुक्स आती हैं, उनका जो कंटेंट आता है, उसको ऑनलाइन एक बैग की फॉर्म में बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहां पे ये सारा का सारा मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन मिल जाए। ई बस्ता क्या है? ई बस्ता क्या है? एक फ्रेमवर्क है टू मेक स्कूल बुक्स एक्सेसिबल इन डिजिटल फॉर्म एज ई बुक्स टू बी रीड एंड यूज ऑन टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स। आप अपने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, जो आपके मोबाइल फोन है, वहां पे इनको क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं और इनको ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। अब ये जो आइडिया है बेसिकली, इसमें आपके जो पब्लिशर्स हैं, है ना, और जो स्कूल है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ई बस्ता प्लेटफॉर्म। पब्लिशर क्या करेंगे, जैसे आप बुक्स लेके आते हो तो डिफरेंट पब्लिकेशन की होती है, तो पब्लिशर क्या करेंगे, ई बस्ता में अपनी बुक को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, और हम क्या करेंगे, उन बुक्स को पढ़ लेंगे। जैसे आप जनरली बुक्स पढ़ने के लिए कहां जाते हैं, बुक स्टोर पे लेके जाते हैं ना पापा को, मम्मी को, कि भाई हमें बुक्स दिला के लाओ। अब आपको वहां नहीं जाना, ये पब्लिशर क्या करेंगे, इस ई बस्ता प्लेटफॉर्म पे ही अपनी बुक्स को अपलोड कर देंगे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी बुक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं अपने मोबाइल एंड टैबलेट्स में। कैसे, यहां पे देखो, ये इस प्लेटफॉर्म के अलावा बैक एंड फ्रेमवर्क है इसमें टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इजी मैनेजमेंट ऑफ सच रिसोर्सेज हैज टू बी मेड along with a web based application that can be installed on tablets for navigating the framework। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं यहाँ पे। ठीक है, ई बस्ता, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ई बस्ता स्कूल की किताबों को डिजिटल रूप में पढ़ने टैबलेट और लैपटॉप पर उपयोग करने के लिए ई पुस्तकों के रूप में सुलभ बनाने के लिए एक रूपरेखा है। अब इसमें दोस्तों बेसिकली 3 स्टेक होल्डर हैं गाइस। एक तो स्कूल टीचर्स हैं, एक स्टूडेंट है, एक पब्लिशर्स है। इन 3 लोगों को यहां से हेल्प मिलने वाली है गाइस। ठीक है, कैसे? स्कूल टीचर क्या करेंगे, वो कंटेंट ढूंढ सकते हैं वहां पे, है ना। जैसे आप टीचर हैं तो होता क्या है कि पढ़ाने के लिए आपको कंटेंट तो चाहिए ना भाई, तो ये कंटेंट आपको ई बस्ता से मिल जाएगा। आप जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसको ले लीजिए और उसको आपको बस्ताज में ऑर्गेनाइज करना है गाइस, है ना, कि आप उसको अरेंज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जो भी उनको मटेरियल चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए, उसको डाउनलोड कर लो, है ना, जो भी उनको पढ़ना है। पब्लिशर क्या करेंगे, पब्लिशर क्या करेंगे कि जो भी स्कूल रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उसको वहां पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन और थे आपके, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एक नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी। इसको मैं आपको और बता देता हूं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है दोस्तों, यहां पे आपको 70 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है आपका। एक तो लाइब्रेरी में आप जाते हो, ये आपका वर्चुअल लाइब्रेरी है बेसिकली, डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इन पॉकेट, मतलब आपकी जेब में लाइब्रेरी है। कैसे? अपने मोबाइल में खोलो एनडीएल का पोर्टल और वहां पे आपको 70 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जहां पे आपको टेक्स्ट बुक, एसेज, वीडियो, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, नॉवेल्स, अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये सारा आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत सारी पुस्तक हैं जो मिलेंगे। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, NMEICT के द्वारा। ये चीज आपको नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MHRD का मिशन है। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसा कि मैंने बताया 70 लाख से ज्यादा, मोर देन 72 लाख डिजिटल बुक्स है जो आपको एनडीएल पे मिल जाएंगे गाइस, है ना। इसको जरूर हम याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुक्स मिलेंगी वो आपको स्कूल के लिए भी मिलेंगी, कॉलेजेस के लिए भी मिलेंगी, हायर एजुकेशन के लिए भी मिलेंगी, ई कंटेंट, वर्चुअल लाइब्रेरी, ये सब आपको मिलेगा। डिजाइन एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है, OAI-PMH के द्वारा आपका क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। कलेक्टेड रिसोर्स फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब कि अलग अलग मिनिस्ट्री से यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कल्चर के बारे में बुक्स चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हेल्थ से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ऐसे आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है।
उसके बाद में आता है नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी। नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी क्या है, इसमें जो भी हमारे सर्टिफिकेट हैं, जो भी हमारी मार्कशीट्स हैं, जो भी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, वो सब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट है ना, जो मार्कशीट है वो सब यहाँ पे देखो, ये जो सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट, इनको खोने का बहुत डर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अपना अपना अकाउंट बनाओ और जितने भी आपके अवार्ड्स हैं उन सबको यहाँ पे डिपॉजिट करवा दीजिए। ये है आपका एकेडमिक, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को कि एक तो होता है नेड, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ठीक है, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी। एक है आपका दोस्तों एबीसी बैंक, एबीसी बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अभी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिट्स को डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और यहां पे क्या है, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है उनको क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, और दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का छोटा सा सेशन, होपफुली आपको एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। ऐसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कल का सेशन भी आप जरूर इसमें अटेंड कीजिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे कल वाले सेशन में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सीरीज आगे चाहिए कंटिन्यू, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। साथ में आपका एक होमवर्क है दोस्तों, आप सब लोग मुझे एक टॉपिक की लिस्ट दोगे, ठीक है, टॉपिक लिस्ट आप देंगे कि सर ये टॉपिक्स हैं जो आप 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में लेके आओ पेपर 1 के। तो मैं आपको वो सारे के सारे टॉपिक हैं जो 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा, और आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद इन 10 to 5 मिनट सारे के सारा पेपर 1 है, उसके मिसलिनियस टॉपिक है, इस सीरीज में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका रहा कि आप सब लोग मुझे टॉपिक लिस्ट बताएंगे। ओके, चलिए अब एक होमवर्क और है आप सबका कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोग सब्सक्राइब करो अपने यूट्यूब चैनल को, ठीक है, विजन जेआरएफ को, जिससे कि अपनी फैमिली है वो और भी बड़ी हो सके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।